मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं पवन सर आप सभी सप्तम वर्ग के छात्र छात्राओं को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ संख्या 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है दादी माँ। और इस के रचनाकार हैं श्री प्रसाद सिंह। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने पाठ पुस्तक में पाठ संख्या 2 निकाल कर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें। और इसमें जो आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ मैं बताऊँगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखते चलेंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको इस पाठ के रचनाकार के बारे में कुछ परिचय दे दूं। तो चलिए हम लोग अब इस पाठ के रचनाकार श्री प्रसाद सिंह के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करें। तो श्री प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनारस के जमालपुर गांव में, अर्थात कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित बनारस के एक गांव जमालपुर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में हुई थी। बच्चों, श्री प्रसाद सिंह बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इनका झुकाव हमेशा साहित्य के क्षेत्र में हुआ करता था। वे हमेशा साहित्य में कुछ नए करने का प्रयास किया करते थे। उनकी सोच हमेशा कुछ नए करने का था और उन्होंने अपने जीवन काल में कई साहित्य के क्षेत्र में रचनाएं की, जिसमें उपन्यास, कहानी संग्रह आदि प्रमुख हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसमें प्रमुख रूप से अलग अलग, बैतारनी, औरत, यह सब प्रमुख है। कहानी संग्रह में आर पार का माला और कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा का हार कहानी संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चों, श्री प्रसाद सिंह को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर इनके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए कई पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1990 में मिला। बच्चों, श्री प्रसाद सिंह साहित्य के क्षेत्र में बड़े ही ओजस्वी रचनाकार कवि हैं। इन्होंने कविता भी लिखा है। अब चलते हैं बच्चों, अब हम पाठ की ओर। बच्चों, हम ध्यान से देखेंगे कि इस पाठ के शीर्षक जो है उसका नाम है दादी माँ। सबसे पहले हम लोग जान लें कि दादी माँ कहते किसको हैं। तो दादी माँ आपके जो पापा हैं उनके माता जी को दादी माँ कहा जाता है। बच्चों जान ले, दादी माँ वह शख्स है या दादी माँ वह शख्स होती है जो अपने पुत्र को अपने पुत्र से कहीं ज़्यादा प्यार करती है, दुलारती है। बच्चे जब कोई गलतियां करते हैं तो अगर उनके पास दादा दादी होते हैं, खास के दादी माँ, तो वह अपने मम्मी पापा से बचने के लिए, मम्मी पापा के गुस्सा से बचने के लिए दादी माँ के पास में ही जाते हैं। और दादी माँ की स्नेहमयी ममतामयी आंचल में इतना प्रेम होता है अपने पोते पोतियों के लिए, जिसके बारे में वर्णन करना संभव ही नहीं, असंभव है। यह कठिन कार्य है उनके बारे में चर्चा करना, क्योंकि वह ममता का एक महासमुद्र है। चलो बच्चे, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर देखेंगे और इसमें जो आने वाले कठिन शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा उसे आप नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, जो आपको स्व अध्ययन के समय एक सहायक की भूमिका अदा करेगा। चलो बच्चे, अब हम चलते हैं। कमजोरी ही है अपने पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते
बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं, ये तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। अनमना शब्द का अर्थ होता है बच्चों मन में किसी प्रकार का शंका का उत्पन्न होना, मन में किसी भी प्रकार की उद्विग्नता होना, यह अनमना शब्द का अर्थ होता है। मेरे शुभचिंतक माने आपके बारे में जो अच्छे चिंतन करते हैं, आपके बारे में जो हमेशा अच्छा विचार रखते हैं, आपके भविष्य के एक मंगल कामना करते हैं, उसको शुभचिंतक कहते हैं। मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाले कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे क्वार शब्द जो है बच्चों, यह क्वार शब्द का अर्थ होता है हिंदी महीने में जैसे हम कार्तिक, आश्विन वगैरह को कहते हैं, उसी प्रकार हम आश्विन महीने को कुछ क्षेत्र में, हमारे देश के कुछ क्षेत्र, खास के बिहार यूपी के क्षेत्र में कुछ लोग आश्विन महीने को क्वार कहा करते हैं। जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरा ले रहा है। दूर के सिवान का मतलब अर्थ होता है नाला से बहकर आए हुए मोथा और साई का अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज के गर्मी में खौलते हुए पानी में सरकर विचित्र गंध छोड़ रहा है। बच्चों, इस पंक्ति में आया है मोथा, साई, उसके बाद घेऊर है, बनप्याज। यह जंगल है जो आपके खेत में या कभी बरसात के समय जहाँ गड्ढा होता है, पानी जम जम जाते हो, तो वहाँ पर यह सब पौधे निकल आ जाते हैं। इसे हम लोग जंगल कहते हैं, है ना। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुरक रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। ज्वर माने बुखार होता है। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनाराहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ
खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झालती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी के लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। छौंकने का मतलब होता है, देखते होंगे बच्चों, आपके मम्मी जब खाना बनाते होंगे उसमें दाल बनता है तो उसमें कभी कभी जीरा या प्याज टमाटर वगैरह दे के तेल में उसे गरम करके जब छौंक मारते हैं, माने उसमें मिलाते हैं, उसको छौंक कहते हैं। खिचड़ी देखे, आगे चले। खिचड़ी में मूंग का दाल एकदम मिल तो गई है। कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं का नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचता और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये तीनों, मलेरिया सरसाम एक प्रकार का बीमारी है ना। आगे चले, तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका, महामारी के बारे में आप लोग जानते होंगे। अभी आपके वर्तमान समय में कोरोना एक महामारी के रूप में चल रहा है, जिसके से बचने के लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है। कहा गया है कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। उसी प्रकार ऐसे ही बीमारी को जो गांव के, समाज के, शहर में कहीं भी एक घर में नहीं बल्कि कई घरों में, कई समाजों में, कई गांव में फैल जाए, उसे महामारी कहते हैं। विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो ये पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने की जी नहीं होता। किशन भैया का शादी ठीक हुई थी। दादी माँ का उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बुरा न मानना। कार प्रयोजन, कार शब्द एक देहाती शब्द है जिसे हम देशज शब्द भी कहते हैं। परोजन कार्यक्रम कह सकते हैं इसे, हिंदी के शब्द में यह देशज शब्द है। का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैर पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी। आग अब लगी आजकल
करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती रही। हाँ, दोनों हाथ में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों के ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? निस्तार का मतलब होगा उद्धार, माने विदाई, इसे भी कह सकते हैं। हट हट, अभी नहा के आ रहा हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी। दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होके कहा, विह्वल का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त होके, काफ़ी खुशी भरे अनुभूति से किसी को कहना। कहा, उरीन हो गई बेटी। कहने का मतलब हम कर्ज से मुक्ति हो गए। भगवान भला करे हमारे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपया का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे मेरी बेटी वैसी मेरी, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरत रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक की सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरत ही करते हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरत ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही के एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भाड़ा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार के अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ का छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। अभय दान का मतलब होता है आप जो गलती किए हैं उसको क्षमा हो जाना। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा के मृत्यु के बाद से भी बहुत उदास रहती। संसार में उन्हें धोखा की टट्टी मालूम पड़ती। टट्टी का मतलब दीवार होता है।
दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते के तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों और की चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके के जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक सुंदर संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनके स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पगले, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने, एक तो अभी पिछला भी बाकी है। वे रोने से हो गए। रोते क्यों हो? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, उसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर पुराने लोग आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। सचमुच दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली साप भ्रष्ट मतलब साप से मुक्ति देने वाला। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दीन काफ़ी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही थी। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी नहीं रही? बच्चों, यह था पाठ जिसे मैंने पढ़कर बताया आप लोगों को और इसके कठिन शब्द को भी बताया। अब मैं इस पाठ के कवि के विचार और अपना विचार समाहित कर बताता हूँ सार के रूप में। देखें, इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के जीवन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया है, चर्चा की है। दादी माँ परिवार की मुखिया थी। कहने का मतलब कि दादी माँ लेखक के परिवार के मुखिया थी। उन्हीं के विचार उस परिवार में चलते थे। वह स्वभाव से बहुत दयालु थी। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह लोगों के प्रिय बनी हुई थी। लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा होने पर भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाता है। न चाहते हुए भी ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया नाच उठती है। लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता है। इस बात को जब याद करते हैं, मैंने कहने का मतलब अर्थ है कि लेखक अपने जीवन में
अपने दादी माँ को कैसे याद करते हैं। और जब खास के उस समय जब एक बार वह बीमार पड़ते हैं तो दादी माँ के द्वारा जो सेवा किया जाता है उसको बारे में याद करते हुए कहते हैं है कि तो दादी बार बार उसके माथे, पेट, पाँव को छू कर देखती है, दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी उपचार करती रहती है, वैद्य की दवाइयाँ देती है। उन्हें गवई गांव की 50 किस्म की दवाएं का नाम याद थे। गांव के कोई भी बीमार होता दादी माँ सबसे पहले पहुंचती। हाथ माथा छूना भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि का विश्वासपूर्वक अनुमान लगाती। बीमारी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती। दादी माँ की वाणी में कठोरता तो थी लेकिन उसका स्वभाव कठोर नहीं था। एक दिन लेखक के जीवन काल में जब लेखक ने देखा कि दादी माँ उनकी पड़ोस की चाची यानी रामी की चाची धनों पर खूब बिगड़ रही थी, उससे वह सूद मांग रही थी और कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही थी। लेकिन उसके अंतरात्मा में उस धनों के लिए कितना प्यार था वह बाद में जब लेखक धनों से मिलते हैं तब जाके पता चलता है। धनों फसल पर पैसे वापस करने की बात कहती है तो दादी उसे फटकार लगाती है। उनमें परोपकार की भावना इस प्रकार भरी थी मानो दूध में पानी मिला देने के बाद पानी का अस्तित्व मिल जाता है। उसी प्रकार उनके मन में परोपकार की भावना कूट कर भरी थी कि दूसरे के दुख में मोम के तरह पिघल जाती थी। जिस धनों से सूद से के पैसे नहीं मिले उसी की बेटी की शादी तय होने पर उसका मर्द कर्जा साफ कर देती है और शादी में शगुन भी देती है। इससे वह साबित होता है कि ऊपर से कठोर और अंदर से सरल स्वभाव की थी। दादी के जीवन का गहना अनुभव था।